रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक कंप्लीट किए। आज इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो मेन मेथड है वो सब में यही है कि जो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और देन आप क्या करें, उसके बाद उनके डिनोमिनेटर सेम करके आपने सॉल्व कर लें। तो अब देखें, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखा। अब न्यूमिनेटर और इस डिनोमिनेटर की कटिंग नहीं हो रही, बट ये 4 की और 2 की कटिंग हो रही है। तो ये हम करेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इधर आएँ तो इसकी और 7 और 25 की कटिंग तो नहीं हो रही, बट 8 और 16 की हो रही है। तो हमने कर दी 8 1 ज़ा 8, तो 8 2 ज़ा 16। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हमारे पास साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6 ओवर 5 1 ज़ा 5, और जब के माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब आगे लिखेंगे प्लस और हमारे पास आ जाएगा जी, देखें ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। तो 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 25। ठीक है। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओवर 5 प्लस माइनस 14 ओवर 25। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो और उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम उन डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 25 आएगा। इसका मतलब है हमें इन डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो -6 ओवर 5, ठीक है, इससे 25 बनाने के लिए नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से। जो काम नीचे करेंगे वही ऊपर किया ताकि ये नंबर बैलेंस रहे। जब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं तो 14 ओवर 25, तो ये ऑलरेडी ही 25 है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली हमने सब के डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम बनाया, यानी डिनोमिनेटर सेम किए। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 25 है, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 ओवर 25 एंड -14 ओवर 25। ठीक है जी। यहाँ पे एलसीएम आ गया 25, तो ये लिख देंगे हम -30 -14, और आंसर हमारा आ जाएगा जी, चूँकि माइनस प्लस होता है ना प्रोसेस, तो प्रोसेस जो है वो प्लस का होगा। 30 और 14 ये हमारे पास आ जाएगा जी 44, और साइन ऑलवेज लार्जेस्टर, जो कि यहाँ पे माइनस का आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। 8 के थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही की तरह है, बस इसमें हमारे पास एक टर्म ज़्यादा है। 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास टोटल 2 टर्म्स थी, इसमें हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स आ गई हैं ऐसा। ठीक है जी, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखेंगे काम वही होगा। पहले नंबर पे जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की कटिंग हो सकती है, पहले हम वो करेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब इधर भी देखिए कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। ठीक है जी। अब इसको साथ साथ हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा 2, और नीचे आ जाएगा जी 5। आगे जब चलते हैं तो ये माइनस हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस आ जाएगा, और 3 से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 5। ठीक है जी। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा जी 14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब मज़ीद यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रही, तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आ जाएगा जी, माइनस तो प्लस है ना, तो 4 2 ज़ा 8 ओवर 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो
स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2/5, ये भी आ जाएगा 2/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/15। अब देखें यहाँ पे 5, 5 और 15 है, तो हमने इनके डिनोमिनेटर क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो एलसीएम हमारे पास आएगा 15। आप यहाँ पे एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें इनके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 15 बनाना है सब के डिनोमिनेटर में। अब ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें तो ऑलरेडी 15 बना हुआ है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2/5 है, तो 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 3 से करेंगे ताकि नंबर बैलेंस रहे। इधर 2/5 है, यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 15 बन जाए, और ऊपर भी 3 से करेंगे। इस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी उसी नंबर से किया, तो नीचे बन जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा 3 2 6, प्लस वैसे का वैसे ही 3 2 6 और नीचे आ जाएगा जी 15 माइनस 8/15, ये वैसे का वैसे ही। अब देखें 15 तो आ गया हमारे पास एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 6 + 6 - 8, ठीक है जी। अब इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो 6 और 6 हमारे पास आ जाएगा जी 12 - 8/15। 12 और 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्रोसेस माइनस का 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म ओके प्लस का आएगा, और जो हम नहीं लिखते हैं /14 हमारे पास आ जाएगा नीचे। तो ये हमारा आ गया जी आंसर 8 के थर्ड पार्ट का। 8 का जो सेकंड पार्ट हमने नहीं किया स्टूडेंट्स, वो आप लोग खुद करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहे हैं शो डैट दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और कह रहे हैं आपने ये शो करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये दोनों के आंसर इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे कि प्रूव हो गया कि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे सब में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनकी कटिंग यानी डिवीजन हो रही है, तो 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, ठीक है। अब जब हम इधर आएँ, ठीक है, तो 5 1s are 5 और 5 3s are 15, इनकी भी कटिंग हो रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर एक ही माइनस है ना, ठीक है दी, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 1s are 1 और नीचे आ जाएगा दी मल्टीप्लाई होके 2 3s are 6, ठीक है। फिर हमारे पास है जी -3/4। नेक्स्ट जो है वो स्टेप में वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट ये जो 3 है और ये जो 6 है इनकी क्या हो रही है, कटिंग। तो 3 1s are 3 3 2s are 6, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1 एंड नीचे आ जाएगा जी 4 2s are 8। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये आप देख सकते हैं हमने लिख लिया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मेस रूल। तो 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4, यहाँ यानी कि 4 4 की कटिंग हो रही है। उसके बाद 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 1s are 1/5। अब हम क्या करते हैं, देखें जी यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 5 की 5 से कटिंग हो रही है, यानी 5 1s are 5। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा जी 1 1s are 1 एंड 8 1s are 8। तो ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये तो दोनों इक्वल आई हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमने प्रूव करना था ये प्रूव हो गया है कि ये वाली साइड सॉल्व करें और ये वाली साइड सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आता है, यानी दोनों ही आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो नीचे हम लिख देते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। यानी आप हमें यही कह रहे थे कि शो करें, इसको साबित करें, और हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। कि वो कह रहे हैं कि पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, फिर राइट को सॉल्व करें और ये शो करें कि ये दोनों इक्वल आती हैं।
तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज़ लिख ली। अब जब हम नेक्स्ट टाइम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ सेम आ रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहेगा। अब आपको पता है जब दो रैशनल नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वो नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, जिसके लिए हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इनका एलसीएम लें तो 5 वैसे का वैसे, 3 5 15, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, एलसीएम 15 आ रहेगा। इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सेकंड टर्म में ऑलरेडी 15 है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे करेंगे, जबकि यहाँ पे 15 बनाने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब 4 3 12 आ जाएगा और नीचे 5 3 15 -8/15। इसके साथ ये जो टर्म आ रही थी हमारे पास -2/3, ये वैसे की वैसे। अब -2/3 यहाँ पे भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 12 -8 और नीचे आ जाएगा जी 15 और -2/3 आ जाएगा जी। 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/15। अब देखें 2 और 15 की भी कोई डिवीजन नहीं हो रही और 2 और 3 की भी नहीं हो रही, इसी तरह 4 और 3 की भी नहीं हो रही और 4 और 15 की भी नहीं हो रही, यानी कोई भी हमारे पास डिवीजन नहीं हो रही। तो जब डिवीजन यानी कटिंग ना हो रही हो तो आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 4 2 8 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 15 3 45। आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप इस तरह वर्टिकली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, यानी ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिख ली है। अब अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको याद है कि जब दरमियान में एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन हो फिर हम उनके डिनोमिनेटर सेम करके इस तरह सॉल्व करते हैं। जब मल्टीप्लाई का साइन हो फिर डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हमने उनकी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवीजन करनी होती है और बाद में सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं डिवीजन तो कोई नहीं हो रही कहीं पे भी, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 और नीचे आ जाएगा जी 15। ये वाला साइन प्लस वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट स्टार्ट, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 8 2 8 क्या आ जाएगा 16 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 15 3 45। ये हमने क्यों किया, क्यों यहाँ पे हमने जो है वो कटिंग नहीं की। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे किसी नंबर के साथ ऊपर और नीचे कटिंग नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फिर हम यही एक काम करेंगे। अब ये तो आ गया हमारे पास, नीचे 15 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 45 आ गया। अब आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उन डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 45। इसका मतलब है यहाँ पे हमें 45 बनाना है दोनों डिनोमिनेटर में, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 45 बना हुआ है, तो इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की, मज़ीद इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जबकि यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे हम 45 बनाएंगे। ठीक है, अब 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 45 आए, इसका मतलब है 15 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, यानी 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी ही 45 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 3 24 और नीचे आ गया 45 प्लस 16/45। तो ये आ गया 45 -24 प्लस 16। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो नीचे तो 45 आ जाएगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, यानी प्रोसेस तो माइनस का होगा दोनों में, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। बट साइन कौन सा आएगा, ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म, वो किसका है, माइनस का। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने लिखना क्या है, हमने लिखना ये है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 को देखें, तो क्या दोनों का आंसर सेम नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली आंसर सेम है। तो आगे हमने लिखना है जी फ्रॉम 1 and 2 कि ये जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की है, ठीक है, और ये जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड की है, इन दोनों साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है
ये चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी, ये पूरी स्टेटमेंट यानी जो क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। तो ये पूरी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। लिखने के बाद नीचे हम लिख देंगे जी हैंस प्रूव्ड, कि यही चीज़ हमने साबित करनी थी और ये यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, यानी साबित हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसमें करना हमने सिर्फ यही होता है, सारा कट करके, तो स्टूडेंट्स इसमें करना सिर्फ हमने यही होता है, अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो तो डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर को इस तरह प्लस या माइनस करने के बाद देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कटिंग नहीं हो रही, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम किए और ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जिस नंबर में कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, एक तो ये, और दूसरा आपने ये याद रखना है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड को आपने चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म का आपने क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर 2/5 है तो इसको उल्टा देना है, ये 5/2 हो जाएगा, और -2 के एक ही है ना तो ये आप सेंटर में नहीं रहने दें। तो दो काम यहाँ पे मैंने किए कि डिनोमिनेटर जिसका कोई नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर 1 होगा, और दूसरा जो अहम काम है वो आपने ये करना है कि डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट टर्म का क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। ये रूल है, कानून है नंबर्स को इस तरह से सॉल्व करने का, तो आपने इसको ऐसे ही करना है। अब उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें माइनस और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लेकिन ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा जी 4, ये कटिंग हो रही है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जी 5 2 ज़ा 10, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब जब हम इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है, तो अगर 1 हो तो हम अपनी मर्ज़ी से डिनोमिनेटर हटा भी सकते हैं। और इसकी एक लॉजिक ये भी है कि 10/1 का आंसर 10 क्यों आता है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज जो हमारा नंबर न्यूमरेटर में होता है उसको हम क्या बनाते हैं डिवाइडेंड, यानी जो नंबर ऊपर होता है उसको हम अंदर रखकर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 1 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो आंसर ये हमारे पास आ जाएगा 10, और आंसर क्या आ गया 10। इसका मतलब है 10/1 का आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब जब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं तो रूल वही होगा दी 15/7 वैसे का वैसे ही, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी ये बात आपने याद रखनी है कि डिवाइड से पहले नहीं बल्कि डिवाइड के जो बाद टर्म आ रही है उसका आपने क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। तो 5/14 है तो ये आ जाएगा 14/5, चूँकि -1 ही था तो उसको हमने सेंटर में लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो 7 की कटिंग हो रही है इस 14 के साथ, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह अब अगर आप देखें तो 5 नीचे डिनोमिनेटर में है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद कटिंग तो नहीं हो रही तो सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको। तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये बनेगा जी 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास 1। अब माइनस तो वैसे का वैसे ही है तो 6/1 का आंसर क्या आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया कि नीचे 1 हो तो उसकी कोई जो है वो वैल्यू नहीं होती, आप उसको कट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये लॉजिक मैंने आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन की है। तो 6/1 का आंसर क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा जी आंसर। 11 के 4 पार्ट में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो -4/13 वैसे का वैसे ही, डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल नेक्स्ट टर्म का क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल। 39 ऊपर और 8 नीचे, -1 है तो वो सिंगल सेंटर में आ जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। 13 का टेबल अगर आप पढ़ें 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39 होता है। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस आ जाएगा यहाँ पे, एंड 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। और अब आप प्लस का साइन लिखें या ना लिखें ये अंडरस्टूड बात होती है, ठीक है। तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के जो बाकी पार्ट्स हमने नहीं किए
वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। अक्सर पहले भी हम जो है वो कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स जो है वो करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। वो बेसिकली आपकी एवेल्यूएशन के लिए होता है कि आप एवेल्यूएट कर सको कि भाई जो लेक्चर हमने अंडरस्टैंड किया है वो किस कदर आपको क्लियर हुआ है। इसलिए बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन, कि यानी ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं उनकी आपने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी भी पॉइंट का 0 से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उस पॉइंट की क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है यहाँ पे 1, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 की क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे अगर पॉइंट है -1 तो 0 से लेके -1 का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी 1 पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए ना ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इसी तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं या बैठे हैं तो उस पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, 0 है, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी मूव नहीं किया। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो अब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह डिस्टेंस या तो 0 होता है या फिर वो पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9। क्यों 9? क्योंकि 0 से लेके -9 तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 9 होगा। इसलिए -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9। तो पहले तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 7/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8, -3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ 3/5 यानी वो पॉजिटिव हो जाएगी। 4/11 की 4/11 -5/6 की सिर्फ 5/6 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप सिर्फ 5/6 लिखेंगे, ठीक है। और -8/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/9। अब हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। 12 के फर्स्ट पार्ट में ये है हमारे पास 7/8, यानी हमने करना क्या है, हमें टोटल 8 पार्ट्स चाहिए, ठीक है। 8 हमने पोर्शन बनाने हैं और उनमें से हमें कितने चाहिए, 7। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन के ऊपर पहले तो हमने देखना है ये नंबर आ किधर रहा है। तो ऊपर चूँकि 7 है ना, ठीक है, और नीचे 8 है। आप इसको इस तरह डिवाइड करके चेक कर लें। अब डिवाइड हो नहीं ना रहा तो इधर 0 लगाएंगे, ठीक है, इधर 0 पॉइंट लगाएंगे। जब 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, 8 9 70, वो तो बड़ा हो जाएगा 72, ठीक है। तो 8 8 64, इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास किधर लाई कर रहा है, ये हम नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। कैसे पता चला, देखें ना, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है तो हमने सिर्फ नंबर लाइन बनाई ही उतनी 0 वाली और 1 वाली। अच्छा, 0 और 1 के दरमियान में लाई तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो हमें कितने चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है, टोटल जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, 8 हैं फॉर एग्जांपल, तो 8 पार्ट्स बनाने के लिए आपको एक उससे कम यानी 7 कट लगाने पड़ेंगे। यानी अगर आपने किसी चीज़ के 2 पीसेस करने हैं, अगर आपने किसी चीज़ के 2 हिस्से करने हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसको एक कट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पेज को आपने कट करना है 2 हिस्सों में, तो आप सेंटर से कट लगाएंगे। अगर आपने उसके 3 हिस्से करने हैं तो आप 2 कट लगाएंगे। इसी तरह हमें टोटल 8 पार्ट्स चाहिए तो हमें 7 कट लगाने पड़ेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कट लगाए तो हमारे पास आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन बन गए। 7 पोर्शन अगर आप काउंट करना चाहें तो ये यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक आपके जो पोर्शन बनेंगे वो 7 पोर्शन बनेंगे। यानी इसका मतलब है ये जो आपका एरिया होगा 0 से लेके ये यहाँ तक, इसको आप कहेंगे जी 7/8। ये आपका 7/8 है। हाँ जी, हमने आपके लिए ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका नाम है जी 1/8 2/8 3/8 4/8 और ये है 7/8। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, ये है जी हमारा 7/8। इसी तरह ये राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइड पे ये हमारे पास
जो है वो डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इसी तरह हमारे पास जो है वो लेफ़्ट नेगेटिव साइड पे भी तो होगी, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा ना -7/8 तक, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है 7/8 है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस राइट साइड पे ये भी हमारे पास 7/8 होगा और ये भी 7/8 होगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ पे हमने लिख दी 3/5, लेकिन ये नंबर लाइक इधर कर रहा है, उसके लिए हमने जो है वो 3 को जो है वो अंदर रखा और नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया। हमेशा ऊपर जो न्यूमरेटर होता है ना उसको आपने अंदर रखना होता है, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा, इधर 0 लगाएंगे, इधर 0 पॉइंट लगाएंगे, तो हम टेबल पढ़ेंगे 5 6 30, तो ये हमारा जी है कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर लाई कर रहा है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। बट अब हमने 0 और 1 के दरमियान में कितने पार्ट्स बनाने हैं, वो ये नीचे टोटल हमें गिवन है। जिस तरह हमें टीचर नंबर देते हैं जी 7/10, तो टोटल मार्क्स वो नीचे लिखते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये टोटल हमने 5 पार्ट्स बनाने, तो 5 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो देखिए हमने 4 ही लगाए हैं, 1 2 3 और 4 ही कट लगाए हैं, और पार्ट्स पोर्शन आप काउंट कर सकते हैं 2 3 4 और 5 बन गया, ठीक है। उसमें से हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो अगर आप ये देखें तो हमने आपके लिए नीचे किया हुआ है, तो इस तरह आप लिखेंगे 1/2, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। तो हमें 3/5 चाहिए, तो हम कह देंगे जी 0 से लेके ये जो 3/5 है, इतनी हमारी ये क्या है -3 की क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी ये हमारा क्या है 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसी तरह ये डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव साइड पे भी ऐसे होगा, तो इसको भी हम मेंशन कर देंगे, ये भी हमारे पास क्या है 3/5। अच्छा, ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं ना, तो नीचे ये आपने इधर लिखना है, ठीक है। मैं ऊपर से अरेज कर देता हूँ, ये सारा आपने इधर नीचे लिखना है 3/5। तो ये नंबर लाइन आपको ये 4 नंबर लाइन नज़र आ रही होंगी, वो बस हमने पहले आपको समझाने के लिए ब्लैंक बनाई, फिर जो है वो नंबरिंग हमने जो है वो लगाई। तो आपने सिर्फ एक ही नंबर लाइन बनानी है, और वो ये आपकी फाइनल नंबर लाइन होगी, ये वाली। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अब वो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें भी क्या होगा, उसमें भी हमने उसी तरह पहले चेक करना नंबर किधर लाई कर रहा है, ठीक है। जब वो आप डिवाइड करेंगे 5 को अंदर आके 6 से, ठीक है, तो वो भी 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। उसमें हमने टोटल जो है वो 6 पोर्शन चाहिए, उसके लिए एक उससे कम यानी 5 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 कट लगाए, हमें उसमें से 5 चाहिए। तो ये देखिए हमने नीचे इसको भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2/3/6 एंड 4 एंड 5/6। तो हमें तो 5/6 चाहिए था, इसका मतलब 0 से लेके ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारी होगी जी -5/6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी 5/6 है। इसी तरह 0 से लेके ये तो लेफ़्ट साइड पे भी होगा ना, तो इसको भी हम कहेंगे जी ये भी हमारा क्या है 5/6, ये डिस्टेंस है हमारा 0 से इस पॉइंट तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने 2A 2B और 2C बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है, और ऑब्जेक्टिव हमेशा हम लास्ट पे करते हैं। तो आज जो है वो हम अपने ट्रू फॉल्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। आपको पता है 6/5 लिखा हो तो ये एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 7/3 लिखा हो तो ये एक रैशनल नंबर है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 6 42, ठीक है, ओवर 5 3 15। तो इसका मतलब है आपने 2 रैशनल नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर में भी आपके पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसको हमने आगे लिख देना है जी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है जी रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स। क्या रैशनल नंबर में इंटीजर होते हैं? तो अगर आपको याद हो सबसे छोटा होता है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होता है होल नंबर, फिर उससे बड़ा होता है हमारे पास इंटीजर, और ये सारे हमारे पास किस में कंटेन कर जाते हैं, ये सारे हमारे पास कंटेन कर जाते हैं रैशनल नंबर में। यानी ये नेचुरल और होल और इंटीजर ये सारे सब सेट किसका होते हैं, रैशनल नंबर का। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर पड़े हुए हैं ना, ये देखें z, तो ये भी बात क्या है हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट है जी 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल है? तो ये हमने क्वेश्चन भी आपसे किया था 2A जब हमने स्टार्ट की थी उस वक़्त। तो अगर आप 0 को लिखना चाहें 0/1, ठीक है, तो आप लिख नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। तो अब ये देखें ये रैशनल नंबर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी P/Q की फॉर्म भी है,
पी और क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग करे और नीचे भी 0 नहीं है। तो चूंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और ये भी बात क्या होगी, ट्रू। उसके बाद नीचे लिखा जा रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0। तो ये बात जो है वो गलत है, क्रॉस है। कैसे, उसको देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर हमने ले लिया 5/6 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल। तो 5/6 का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास 6/5। अब हमने उसका क्या लेना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है तो यानी मल्टीप्लाई करना होता है। तब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो ये ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो 1/1 का आंसर तो हमारे पास 1 आता है। तो वो क्या कह रहे थे कि प्रोडक्ट दोनों का किसके इक्वल होता है, क्या 0 के इक्वल होता है? 0 तो नहीं, वो तो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्रॉस है। ठीक है, हाँ, इसने ट्रू कब होना था, जब यहाँ पे हमारे पास लिखा होता 1। नीचे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है कि आप 1/2 ले लें, ठीक है, और उसमें आप 3/2 को ऐड कर दें, ठीक है, या फिर पहले आप 3/2 ले लें और उसमें आप 1/2 ऐड कर दें। दोनों दफ़ा आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर की जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, यानी जिसमें 2+3 या 3+2, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये भी हमारा ट्रू है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो MCQ नंबर 2 है वो हमारे पास वो कह रहे हैं इसको असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं सेंटर में तो हमारे पास 0 होता है ना, ठीक है। असेंडिंग होता है ए से आगे जाना, आपने ए से पीछे तो कुछ नहीं, यानी छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना। तो सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 0, उसकी लेफ्ट पे होगा नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 3 और 5 है, तो पहले क्या आएगा 3/2 और फिर क्या आएगा 5/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास तरतीब बनेंगी। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये है हमारे पास बी ऑप्शन, इसके ऊपर हमने टिक कर दिया। ये कंप्लीट हो गया जी हमारे पास। उसके बाद देखेंगे वो कह रहा है जी विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का कौन सबसेट नहीं है? तो जैसे आपको पता है कि नेचुरल, होल और इंटीजर ये सारे किसका सबसेट होते हैं, ये सारे क्यू यानी रैशनल नंबर का सबसेट होते हैं। तो नेचुरल तो सबसेट है, वो कह रहा है कौन सा सबसेट नहीं है, तो नेचुरल तो है, होल भी सबसेट है, इंटीजर भी है, फिर क्या ऑप्शन रह गया, फिर ऑप्शन ही एक रह गया, कौन सा, इर्रेशनल नंबर का, ये हमारे पास सबसेट नहीं होता। तो ये भी हो गया जी हमारे पास। उसके बाद क्या रहा है जी विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। ये सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि होल्ड नहीं करती, तो इसको हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप देखें 5 को भी बाद में देखते हैं, इसको अगर आप देखें तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगी 6, दरम्यान में प्लस, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 7, और जब इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा दी 13। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे थे कि बताएं कि ये जो हमें फ्रैक्शन दी हुई हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 5/7 से ग्रेटर है। तो एक तो तरीका वो था जो हमने एक्सरसाइज 2B में पढ़ा था कि 5/7 को लिखें, ठीक है, और बारी बारी फिर हर फ्रैक्शन को इस तरह लिख के फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करें, फिर देखें किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, फिर वो उसको जो है वो हम बता पाएंगे कि कौन सी ग्रेटर है। वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वो सारों को करना पड़ेगा। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड ये है कि आप 5/7 को इस तरह 4 टाइम लिख लें और 1/2 को चेक करें और इस तरह बाकी सब को चेक करें, यानी 1/2 को भी लिखें, 8/9 को भी लिखें, 22/3 को भी लिखें, 4/30 को भी लिखें। अब इनकी करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे, 5 को 2 से करें और 7 को 1 से करें। 5 2 = 10, 7 1 = 7। ठीक है जी। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से चूँकि 10 बड़ा है तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा ग्रेटर हो गया 5/7। हमें तो 5/7 से ग्रेटर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5। तो 5/7 से ग्रेटर चाहिए यहाँ पे, तो ये खुद ग्रेटर हो गया। इसका मतलब है ये वाला नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, चलो पहले देखते हैं। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें ये चीज़ साइड बढ़ी है, तो इसका मतलब है ये खुद फिर ग्रेटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इधर आते हैं, इसमें भी ये ग्रेटर हो गया जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है ये भी नहीं है। हाँ, जब इधर आते हैं तो इसमें ये वाली साइड ग्रेटर है, इसमें खुद 5/7 ग्रेटर नहीं है, इसमें क्या हो गया 8/9 ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है इन गिवन जो है वो ऑप्शन में से जो ग्रेटर है 5/7 से वो क्या है 8/9। तो इसको हमने टिक कर दिया।
फर्स्ट MCQ में वो हमें कह रहे हैं विच नंबर गिव्स -2/5 एंड एड इट टू 4/7। यानी वो कह रहे हैं कि 4/7 में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें, ठीक है, कि हमारा आंसर क्या आए, हमारा आंसर आए -2/5। इसका मतलब है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन हमारे इसको हम लेट अस सपोज x के इक्वल क्या देते हैं, हमने कहा x फाइंड करना है, तो ये उधर जाकर इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस होगा। अब दोनों माइनस है, अब आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपको पता है ये 35 आएगा, आप लेके चेक भी कर सकते हैं। तो नीचे 35 बनाना है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी, फिर इधर 5 से किया ऊपर भी, तो नीचे 35 आ गया। अब 35 तो आ गया एलसीएम, तो ऊपर हमने क्या किया -14 -20, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा -34/35। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और ये है जी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जी, ये ए वाला ऑप्शन है जी यहाँ पे हमारा। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, तो इसके साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो इसके कुछ क्वेश्चन भी इंशाल्लाह जो है वो हम अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे, उसका भी आपने जो है वो उसमें भी आपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और चैप्टर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।